कितना सुंदर नज़ारा। साथियों, ये घाटी देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ की परिस्थितियाँ उतनी ही विषम और दुर्गम है। जिला मुख्यालय से ये स्थान लगभग 100 किलोमीटर दूर अवस्थित है और यहाँ बगल में रीठा साहब गुरुद्वारा है। वहाँ से भी अगर शॉर्टकट में आएंगे तो लगभग 15-20 किलोमीटर और बाई रोड आएंगे तो लगभग 30-35 किलोमीटर। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये सड़क यहीं तक है, इससे आगे सड़क मार्ग नहीं है। यानी इस डामरीकृत रोड का ये अंतिम बिंदु है और आबादी क्षेत्र इससे आगे भी है। कैसे? पैदल मार्ग। अब इधर ये सब घाटी, बगल में ये घर बना हुआ, इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ क्या समस्याएं हैं वो यहाँ के लोकल लोग ही सही से बता पाएंगे, आप उनका अनुभव कर सकते हैं। बगल में ये संतरे माल्टे का बागान है, जहाँ से प्राकृतिक फल मिलते रहते हैं। प्रकृति की सुंदरता तो यहाँ भरपूर है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, विकास कार्य भी आजकल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं जस की तस हैं। अब उन समस्याओं को आप अनुभव कीजिएगा और स्वयं देखिएगा। हम कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। ये विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा रीठा साहिब है और जिस स्थान पर हम घूमने गए थे वो यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो लगभग 15-20 किलोमीटर और बाई रोड घूम कर जाएंगे तो लगभग 30-35 किलोमीटर। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो बने रहिएगा, देखते हैं। बांज बुरांस का जंगल, जंगल के बीच में लोकल रास्ता। अब स्थानीय स्तर पर जो ये रास्ता बनाया गया, देखो पत्थरों को कैसे सजाया गया है। छोटे छोटे पत्थर बिल्कुल खड़े करके, बीच में खूब ग्रिप है इनमें, जिससे उतरते समय कोई फिसले ना। जो भी इस रास्ते सफ़र करे उसके पैरों की ग्रिप बनती रहे। अब इस रास्ते खच्चर भी चलते हैं, घोड़े भी चलते हैं, उनके पैरों की भी ग्रिप बनी रहे। यहाँ थोड़ा ये देखो ऊंचा पत्थर है पानी के लिए, कि पानी यहाँ से इधर को चला जाए। और ये बगल में गधेरा, कितना बड़ा पत्थर है। बाकी ये घाटी में बांज बुरांस का जंगल, चीड़ का जंगल, उधर दूर एक छोटा सा मंदिर है। मैं खासकर ये रास्ता दिखाना चाहता। रास्ते के बगल में, इसको यहाँ स्थानीय भाषा में नहर कहते हैं, हमारे यहाँ गूल कह देते हैं। इसमें पानी आता है बारिश के मौसम में, बाकी सिंचाई के लिए पानी लाया जाता है। बगल में ये रास्ता, मेन चीज़ है रास्ते के पत्थर कितने अच्छी तरह से मिला के सटाकर लगाए गए हैं, जिससे ये रास्ता ख़राब ना हो, लंबे समय तक टिका रहे। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, देखो ये उन लोगों के घास के लूट, और दूर एक वो विद्यालय है। पहले नीचे गधेरे में जाना है, फिर ऊपर जाना है, तब विद्यालय पहुँचेंगे। बाकी इधर आबादी है और बाकी ऊपर को आबादी क्षेत्र है, इधर नीचे भी आबादी क्षेत्र है। अभी हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं ऊपर को। जिस समय नीचे को चलते हैं तो ढाल पे नीचे उतरेंगे, नीचे उतरते समय इसकी ग्रिप, आप रास्ते के पत्थरों की फिटिंग और बनावट देखिएगा। ये पारंपरिक घर, गाय बंधी है, घास पड़ी है। घास का लूट, ये रीठा का वृक्ष, यह विद्यालय, और ये दूर तक घाटी। हम और आगे को बढ़ते हैं। घाटी में गेहूँ, अमरूद का पौधा, माल्टा, संतरा, थोड़ा गन्ना भी है। देखो
चढ़ते वक्त सांस फूल गई। साल के पेड़ भी हैं, देखो ये आग लगी रखी है, जल रखे हैं। ये साल के छोटे छोटे पेड़, साल मौजूद है, इसका मतलब ये गर्म घाटी है। आग लगी है, देखो यहाँ पेड़ जले हैं। ये साल के पौधे हैं सब। साल गर्म घाटी में होता है, इसका मतलब ये घाटी गर्म रहती है। यहाँ का मौसम गर्म है। ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ गर्म इलाका है, क्योंकि ऊंचाई पर ठंडा होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये यहाँ का विद्यालय हुआ करता था, जो छात्र संख्या न होने के कारण बंद कर दिया गया है। अब इसकी बिल्डिंग यूं ही खाली पड़ी है। मार्ग की स्थिति आप देख ही रहे होंगे। कच्चा मार्ग है और मेरी सांस फूल रही है, उससे आपको अनुभव हो ही रहा होगा कितनी चढ़ाई है। इधर ये कुछ कंक्रीट फोड़ी गई है, यानी इधर कुछ विकास कार्य चल रहे हैं। भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं। सूरज तप रहा है, सर्दी के मौसम में भी पसीने छूट रहे हैं। इस चढ़ाई पर जो मेहनत हो रही है, इतना बड़ा पत्थर है, अगल बगल ये देखो पत्थर, ये सब फोड़ के इस रोड में डाल के यहाँ रास्ता बनाया जाएगा। ये देखो यहाँ से आगे इसी रोड बन रहा है। अब ये रोड हर जगह पहुँच जाए तो मज़ा आ जाए यहाँ के लोगों। वो देखो भाई साहब कितना स्लो स्लो आ रहे हैं। ये है देखो कितना बड़ा पत्थर। बाकी ये यहाँ की वनस्पति। आगे रोड ऊपर को बढ़ते हैं। धन्य है यहाँ के निवासी जो इन विषम परिस्थितियों में भी यहाँ जमे हुए हैं, और धन्य है यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाने वाले गुरुजन लोग जो इन विषम परिस्थितियों में निरंतर बने हुए हैं और अध्यापन कार्य कर रहे हैं। साथ ही धन्यवाद यहाँ की सरकार को भी, जो इन विषम परिस्थितियों में मुख्यालय से इतना दूर होने के बाद भी निरंतर विकास कार्य करवा रही है। यहाँ के स्थानीय पब्लिक को निरंतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में देखो यहाँ ये इसी रोड का निर्माण हो रहा है, और ये वो डामर वाला रोड। तो हम लोग अपनी गाड़ी पे पहुँच चुके हैं और अब वापस चलते हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग ही अनुभव मिला कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है। हम लोग जो शहरों में रहते हैं, जो गांव देखते हैं, वो एकदम अलग है, और यहाँ का गांव, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ के लोग बिल्कुल शांत, प्रकृति की गोद में। चलो अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी गाड़ी से और आपको कुछ रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ भी देखो लोगों के पास कार है, ऐसा नहीं है यहाँ के लोग सक्षम नहीं हैं। यहाँ भी लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, प्राइवेट जॉब में भी हैं। बस दिक्कत है यहाँ विषम परिस्थिति।
प्रकृति की गोद में रह रहे हैं ये लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुख सुविधाएं, साधन संपन्नता कुछ और होनी चाहिए, जिससे यहाँ के जनमानस का जीवन और आसान हो जाए। और खासकर यहाँ विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ जमे हुए हैं। ये अब हम लोग वापस आ गए, देखो, लदिया घाटी के रीठा साहब क्षेत्र में। ये सामने आपको दिख रही है लदिया नदी। तो हम शॉर्टकट रास्ते से निकल रहे हैं, यानी हमने लगभग अपना 10-15 किलोमीटर सफ़र बचा लिया। ये सामने पार्किंग दिख रही है, जो अभी अभी बनकर तैयार हुई है। तो हम नदी में अस्थायी रास्ता और अस्थायी जो पुल है उससे क्रॉस कर जाएंगे। ये देखो सामने पार्किंग स्थल। ये है यहाँ का पार्किंग। जब यहाँ रीठा साहब में मेला लगता है, बहुत संख्या में संगत आती है, तो पार्किंग की समस्या होती है, उसके लिए पार्किंग बनाई गई। गुरुद्वारा रीठा साहब लधिया और रतिया नदी के संगम पर अवस्थित है। अब हम लोग उसी संगम पर पहुंच गए हैं। इस समय थोड़ा रुककर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ें। यह है देखो वो अस्थायी रास्ता, जिससे हम लोग इस नदी को क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम प्रॉपर पुल से जाएंगे तो हमें लगभग 15-20 किलोमीटर और चलना। इतनी सुंदर पार्किंग बनाई गई है, पत्थरों की दीवार लगा दी गई है। बरसात के मौसम में इस नदी में काफ़ी पानी आ जाता है। इस समय तो पानी कम है। मेले के समय पर यहाँ कुछ अस्थायी व्यवस्था करके पानी रोक दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को नदी में भरपूर मात्रा में स्नान आदि के लिए पानी मिले। ये है संगम, और संगम पर पानी। अब आप देखिएगा पहाड़ की नदी का पानी कितना साफ सुथरा और शुद्ध है, देख रहे हैं, कितना नीट एंड क्लीन वाटर। वाओ, मैदानी क्षेत्र में इतना शुद्ध पानी मिल पाएगा क्या? ये है लधिया और रतिया का संगम। अब हम संगम से आगे बढ़ चुके हैं और चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर, और फिर निकल जाएंगे आगे को। गुरुद्वारे का गेट हमेशा बंद ही रहता है, उसको खुलवाना पड़ेगा। चलो अब हम निकल आए। देखो ये है गुरुद्वारा रीठा साहिब। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर घूमने आइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ प्राकृतिक वादियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ की सुंदरता मन मोह लेगी।